एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है भाग्यश्री और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ यू टॉक शो विच इज़ फ्रॉम यूखानो and he is talking with Hania Amir in this video. So this is his podcast and of course his guest is Hania Amir. So वैसे भी ये वीडियो काफ़ी लंबा है. I will try and cut out some parts of it, but if not maybe पूरा वीडियो भी हो सकता है. I am not sure at this point, but the original link is in the top of the description. Make sure you check out the original video, make sure you check out the original channel and you support him. And now before I say anything else, let's begin with the video. She is so pretty. और ऐसे करते हैं हम ड्रामा में एक्टिंग. इस शो का एक ही मकसद है कि मैं आपको प्रूव करूं कि हानिया असल में इतनी बदतमीज़ नहीं है. तो अब मच्छर मार रही हूँ मैं. हाँ, तो आज आपको पता चलेगा इस शो के एंड पे कि क्या ये जो आप सब सोचते हैं ये सही है या गलत. हानिया, वेलकम ऑन द शो. थैंक यू. कैसा है आपका सफ़र फॉर सो लॉन्ग इन लाहौर? कैसा है आपका सफर? फॉर सो लॉन्ग लाहौर क्या करनी है? हाँ, लाहौर क्या करनी मैं है? काम करने आई हूँ. काम तो आप करती रहती हैं, दैट्स ट्रू, बट आप बहुत यंग एज पे जो है ना, आप करके बोल सकता हूँ या मैं थोड़ा सा फ्रैंक हो सकता हूँ? आप तुम भी बोल तुम भी बोल सकते सकते हैं. आप मतलब ऑफ कैमरा तो बोलते हैं, पता नहीं क्या इमेज बनाना चाह रहे हैं. यार तुमने अपनी एजुकेशन बड़ी यंग एज पे जो है ना छोड़ के तुम went into the film industry. Yeah. How was that for you? Because you started with Janan and that blew up. Me being a Pathan, Janan तो हम सबकी favorite थी. Janan बन गई आप हमारे लिए तो. But इतनी young age पे इतना ज़्यादा exposure, how did you deal with that? उसके drawbacks क्या थे? उसकी अच्छी चीज़ें क्या थी? And how did you manage it? I feel like I have always been taught humility and everything, so it never got to my head. मतलब कभी मुझे लगा नहीं कि मैं बहुत बड़ी कोई चीज़ बन गई हूँ. So that stayed that my upbringing really helped me with that, and I was always very friendly with everybody. तो वो चीज़ मुझे हेल्प कर गई. But when I started, जब जानान वगैरह की थी तब तो बिल्कुल आइडिया नहीं था यार कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. बस I was just going with the flow और मुझे मज़ा आता था एक्टिंग करके, तो मैं करती जाती थी और बस. But मैनेजर्स भी अच्छे मिल गए, सब हो गया, कुछ समझ नहीं आती थी. But how did you land that gig? मतलब जानान में कैसे मिला the role? Because you were just a student back then. How, you were, I think, 17, 18? I was 18. 18 मतलब. So I was living in Ahmedabad at the time and I was going to Burn Hall. तो मुझे अचानक से कुछ हुआ. थोड़ा सा मैंने नज़दीक कहा है. कि यार मुझे ना इस्लामाबाद फास्ट जाना है. I want to study business over there. Right. Oh, तो she's फिर मैंने 6 younger महीने than का गैप me. लिया. उसमें से 6 महीने में कोई 3 दिन थे जब मैंने डब स्मैश पे ना ऑब्सेस किया. मैंने 3 दिन ना बहुत सारी डब स्मैशेस बनाई और वो लगा दी एंड दे ब्लू अप. और फिर वो सब ने कंपाइलेशंस बनानी शुरू कर दी, फेसबुक पे लगानी शुरू कर दी. सो दैट वाज इट एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द प्रोड्यूसर. So आजकल जो लोग टिकटॉक बना रहे हैं उनका सारे मजाक उड़ा रहे हैं, तो उनको ये नहीं, उनको नहीं रुकना चाहिए. नहीं, हाँ, वहाँ से बहुत लोग Yeah. आ रहे हैं वैसे. Just saying. अच्छा, There are a lot of people. Wow. Yeah. So, मैं But भी- yeah, we were talking about how it is when Yeah. you're young. I feel like I've come to a conclusion very recently that I've grown up in front of the audience. From 18 to now 22. I've grown up in front of everybody. Yeah. So I've made my career choices in front of them, my friends, everything's been in front of them. So I feel like when you're so young, आपको बहुत, और आप गलतियाँ तो करेंगे because you're young and you have to learn from your mistakes. कर रहे हैं अभी तक. और कर रहे हैं अभी तक, लेकिन मार्जिन बड़ा कम देती है ऑडियंस. उनको लगता है कि आप बड़े ग्रोन अप हैं, आप ठीक हैं बिकॉज यू आर एन एक्टर एंड यू आर द इंडस्ट्री. Plus there is this ownership as well because आप उनके सामने बड़े होते हैं, so they really Yeah, own but you. where's the sympathy and where's the fun that's with the Yeah. age? You know, when you're young, you're fun and you're energetic. They aren't that accepting of it, and they expect you to be a grown up. Right. Like a grown-up actress or an actor, anybody would be like, and what they think. But मैं जब 18 साल जब आई थी तब मेरे notions कुछ और होंगे. My thought process was different. Now I speak about things that are much more important to me and different than Yeah. what I used to think. You know, I'm evolving. But वो margin मिलता नहीं है evolve करने का. Audience साथ तो evolve अभी नहीं अगर हो मैं रही. कुछ गलत बोल दूंगी ना तो बस I've been cut off. ये तो गलत बोल दिया, ये वो. जबकि करते हैं लोग ऐसे. बिल्कुल. मेरे दोस्त हैं अजीब अजीब बातें करते हैं, but with like 2-3 years passage time they learn कि क्या सही है क्या गलत है. लेकिन ये तो चले बुरी साइड हो गई because at a young age आपको कोई जो है ना समझा नहीं पाता and you make your mistakes जो कि हम ही बनाते हैं, but they're not on camera. You made yours mostly on camera. Yeah. But what are the good things of it? Because आप बड़ी young age पे आएंगे. What is the benefit of that? that I can connect to the younger audiences. Like they get me. The younger audiences actually get me. They understand what I'm saying, what I'm doing, and I have a lot of support from them. So that's the fun bits. Okay, I can influence a part of the audience. Yeah.
in a positive way. बट फिर आप ये बड़ा सीसॉ वाला वो सीन है, बिकॉज द यंगर ऑडियंस इज़ ऑल अबाउट एजुकेशन, बिकॉज उनके ऊपर सीन बड़ा होता है पेरेंट्स का कि यार आपने पढ़ना वगैरह. तो यू बीइंग अ ड्रॉप आउट, Yeah. हाउ डज दैट इन्फ्लुएंस देम? क्या हानिया ने तो कर दिया तो मैं भी जा रही हूँ टिकटॉक बना के, तो यार मैं पता है क्या, टू बी ऑनेस्ट, जो भी देख रहा है एंड दे वांट टू गेट इनटू एक्टिंग, इट्स अ स्ट्रगल, इट्स एक्चुअली अ स्ट्रगल, बिकॉज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वांट टू टॉक अबाउट इश्यूज इन द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग, एंड आई ऑलवेज फेल्ट लाइक आई एम नॉट एजुकेटेड इनफ. आई डोंट नो इफ आई एम ओके, इट्स ओके फॉर मी टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक और नॉट. बट luckily I had some amazing managers around me who were a great help, and they asked me, and I was like, I'm going to go study. They're like, you're going to leave your career and go study. I'm like, I don't know. It's like, right now you can't really do that. You have to wait. And I was like, okay, what do I do then? Then they made me read newspapers, books, research online. They're like, you want to educate yourself, do that stuff so you're aware of what's happening. Yeah. And I started, so now I educate myself. So I am my own teacher through the internet and newspapers and everything Wow. like that. So you have to do that if you want to grow with time. I can't stay an 18-year-old Cool. because I was a dropout and just stay the way I am. अच्छा, तो समराइजिंग दिस, अगर जो बच्चे अभी 16-year-olds 18-year-olds जाना चाह रहे हैं डायरेक्टली इनटू एक्टिंग, Yeah. गर्ल्स बॉयज अलाइक, Yeah. उनको आप क्या एडवाइस देंगे कि यार ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी, प्लीज़ तुम लोग ये गलती ना करना, मेरी गलतियों से सीखो? यार मैं कहूँगी कि जब आती है ना समर वेकेशंस, जो गैप होता है उसमें करो काम, और जब तक 4 साल ख़त्म हो गए यूनिवर्सिटी के तब प्रॉपर शुरू करो, बिकॉज देन यू वोंट हैव द बर्डन ऑफ वर्क एंड देन एजुकेशन एट द सेम टाइम, यू नो, यू कैन मैनेज इट वेल. वरना फिर वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वो आप एक फंस जाते हैं एक चीज़ में, एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, पिक व्हाट. So yeah, when I shot Janan, I was giving my exams and going on set. So it's hard. It's not okay. Don't do that. एंड आफ्टर, अच्छा जैसे आप कह रही थी कि यार मैं कनेक्ट करती हूँ अपनी ऑडियंस से, यंगर ऑडियंस वगैरह, तो जब कॉलेज में हम दोस्त यार बनाते हैं, यू ब्लू अप, मतलब अभी टॉप 3 तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की एक्ट्रेसेस में आप आ रही हैं. तो जो दोस्त हैं आपके कॉलेज वाले दोस्त हैं, उनका क्या हुआ? हाउ डू यू मैनेज दोस्त कि यार वो सड़के दोस्ती ख़त्म हो गई या वो दोस्त नहीं रहे, तो हाउ डू यू मेक फ्रेंड्स, बिकॉज इंडस्ट्री में सारे लोग बड़े हैं एंड नाउ यू फ्रेंड्स विद ऑल द ओल्डर वंस. Yeah. तो बच्चों का क्या बना? हाउ डू यू कीप योरसेल्फ, वही ना, तुम्हारी एज के दोस्त कहाँ गए सारे? मेरे जितने भी दोस्त, मेरे जो दोस्त थे ना, वो आज तक मेरे दोस्त हैं और वो वैसे ही हैं. Shout out to you guys. Shout out to you guys. So yeah, they're back home and they're the same. They haven't changed a bit. ज़रा भी उनमें कोई बदलाव नहीं आया. पेरेंट्स का क्या सीन था कि अच्छा ये बच्ची पढ़ रही है? सीन था. वही ना, बच्ची अब जा रही बहुत है. बैड सीन था. I remember my mom was in shock. She's like, "What have you done?" I'm like, Yogi? She's like, "What if your mom will see this and everything?" And I'm like, by the time it comes out, like, I'll be Janan. नहीं, मैंने कहा जब तक वो बन रही होगी उनको क्या पता. और मैं ऊपर से ना BTS लगा रही हूँ अपने Instagram पे, and I'm like, nobody, my mamas don't have Instagram. But they did. Who's laughing now? Huh? So yeah, it was a whole drama. Some of them still don't speak to me, but you know, I've always wanted to be independent. I've always wanted to support my own family. तो ठीक है. So I had to choose that. That's like 1 in a million आपने जो Yeah. किया. So again you have to give it back. कि आप और जो करना चाह रहे हैं, और पेरेंट्स की तरफ से, मामू की तरफ से, वो एक पुप्पी होती है हर किसी फैमिली में, उनसे किस तरह बचना है, और काम भी मैनेज करना है, फैमिली को मैनेज करना है, एजुकेशन भी है. यार आप बच नहीं सकते, मुझे लगता है. आप ऐसे लोग, तो लोग क्या कहेंगे टाइप तो हर जगह होते हैं. घर पे भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, नेबर्स होते हैं, सब लोग होते हैं. बट यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज राइट. एट दैट टाइम आई वॉज डन विद पीपल सेइंग स्टफ टू मी एंड माई फैमिली, एंड आई गेव इन. मैंने कुछ टाइम बोला भी कि हाँ ठीक है यार, अगर आप मना कर रहे तो मैं मना हो जाती हूँ, चलो मैं नहीं करती इसके बाद. But then that came to a point where there were a lot of back and forth of dialogues which wasn't okay. So one day I was like, you know what, I will support this family. जाए, जिसने जो करना है करो. ये ड्रॉप माइक, ये इसको गिरा Drop- दें, इसको गिरा दें. ये Mic drop. बहुत आ. Yeah, so वो एक rebellious moment था because I've always wanted to be independent, और मैंने कहा मैं कर लूँगी, जबकि मेरे अकाउंट में 30,000 रुपये था उस टाइम पे. आप कितने? मैं नीचे डाल दूंगा. अपनी तरफ से एक फिगर डाल दूंगा. इन्वेस्टर FDR वाले पड़े. सीरियस बात कर रही हूँ, बच्चे सुन रहे हैं. सॉरी या. तो वो मेरा, बिकॉज आई प्रायोरिटाइज, मैंने कहा बेइज्जती किसी और से पैसा लेना या खुद करके जद्दोजहद करके अपना कुछ बनना. एंड आई चोज मी, एंड आई, उस टाइम से मैंने किसी की बात सुनी नहीं है. एनीबडी हु टेल्स मी नो नाउ पिसेस मी ऑफ. हाँ, आप तो डायरेक्टर की बात नहीं सुनते. ना ये नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, सब कर सकती हूँ मैं. कह के तो देख, रोना नहीं है, क्यों नहीं रोना, रोऊंगी मैं. बहुत
तो अच्छा, जो एक चीज़ मुझे फील होती है, मैं यूट्यूब करता हूँ तो मैं हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया, मतलब ट्रैवल भी कर लिया, स्काई डाइविंग भी कर ली, तो खुशी जो है ना मेरी लिमिट होती जा रही है. तो इज़ दैट द सेम फॉर यू कि इतनी यंग एज पे सारा कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, सो अब क्या रह गया, व्हाट्स नेक्स्ट? अब नहीं मैं यार, there's so much more to come. How can you say? आई डोंट नो, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू. थेरेपी करूँ मैं तुम्हारी? हाँ, बताओ. नहीं मैन, there's so much to come. अभी 5 साल पहले तुम सोच सकते थे कि अभी जो हो रहा है वो हो रहा होगा? वक्त के साथ और एक्साइटिंग चीज़ें आती हैं और चीज़ें आपको इंटरेस्ट करती हैं. लाइक रिसेंटली आई फाउंड दिस लव फॉर जस्ट आई डोंट नो, जस्ट रेंटिंग. And that's why she's starting a YouTube channel. That's why I'm starting a YouTube channel, guys. मैं बना के हाँ या ही Director, Official. producer, content, सब कुछ मैं हैंडल कर रहा हूँ जी. just the face. So what's next? फिल्में भी कर ली, मेरे ख्याल से गाना भी एक ड्रामे के लिए गा लिया था आपने. अच्छा था. Thanks. अच्छा था यार. थोड़ा I सा tried. बाल लाल कर लिए, मैं शायद आपसे भी सिंगिंग करवाऊँ, लेकिन चले खैर. What's next? क्या? आगे क्या What's करेंगे? next? What's next? अभी तुम घर जाओगी खाना अभी तो घर जाएंगी. फिल्म अभी कौन सी आ रही है आपकी? किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं? कभी डायरेक्शन की तरफ आएंगी कि नहीं आप? Yeah, कोई अपना क्लोथिंग लाइन I've खोलेंगी कि been नहीं आप? told by people that I'd be a good director. You will be a good director. Really? You Yeah. think so? Yeah, जितनी तुम Don't tell me no. I am the director. नहीं, आराम से नहीं, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि मैं डायरेक्शन अच्छी कर सकती हूँ, तो मैं ट्राई करूँगी. Maybe with time. I feel like that's something I can do. But I'd love to run a business. I'd love to write a script maybe. Singing, I don't know. Singing, I don't know. It's not something that it's not something that excites me too much. I'd rather rap. हाँ, मैं I- देखा था वो रोड पे जो हाँ. तुमने किया था. वो कौन सी मूवी के लिए था? ये जवानी, आई डोंट नो व्हिच ये जवानी कौन सा था यार वो ना जिसमें मालूम. हाना मुफरात में रैपिंग ऑन द रोड, वो Yeah. अच्छा था. That's Yeah, good. so I'd rather rap in a song to just fulfill that inner Yeah. creativity in me. और But उसके अलावा क्या करते होते हैं? एनिमेशन, बिकॉज यू एक टीवीसी में यू प्लेड लाइक 5 कैरेक्टर्स यार. वो Yeah. बहुत दैट वाज माय I love फेवरेट. that. दैट वाज माय That's my फेवरेट. favorite ad. उसमें सबसे फेवरेट मेरा था जो कहते कि क्या है ये जिंदगी, वो जो कहते कि इसकी जिंदगी में तो आज़ादी है ही नहीं, काश मैं भी एक परिंदा होता. कहाँ परिंदा होता? That was good. जो That was good. I'll put a link below if you guys don't know. वो ad ज़रूर देखो यार. वो ज़रूर देखो. But so that is yet to come. Yeah. Love के बारे में थोड़ी सी बात करें. Low. Low के बारे में. Because young or old, low तो हम सबके ज़िंदगी में जो है ना हाँ. Yeah. ये चल रहा होता है. उसका तुम्हारे काम पे Yeah. as an artist, as an actress कितना impact होता है creatively? कि मतलब when you have a heartbreak or when you're in love, how does that affect you and how do you balance it? Now it doesn't affect me, Now it doesn't. but it has in the past. हाँ. Yeah, मतलब it does. हर कोई अपनी गलतियाँ सीखता है, and I have a rule to not make that mistake again ever. If it's hurt me or somebody else has, तो मैं वापस उधर नहीं जाती. Right. ये मेरा एक है. हाँ. तो I feel like I learn, और अब नहीं अफेक्ट करता, पहले एक टाइम पे किया है. और क्योंकि अगर कहीं गलती से पब्लिक की नज़रों में भी आ जाए तो वो भी नहीं बख्शते. वो भी बातें सुननी पड़ती हैं, ये वो. और वो टाइम होता है, मुझे लगता है, जो ऑडियंस को समझ नहीं आता, कि वो कहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, अब इसको छोड़ दिया, अब ये कर दिया, वो कर दिया. अबे यार ऐसे ही तो होता है. नॉर्मल लोगों के साथ भी यही तो होता है. मैं तो सिर्फ कैमरे के आगे. हाँ. देखो, जब अम्मी अबू अरेंज मैरिज भी कराते हैं तो 2-3 दफ़ा मिलने भी देते हैं. बिल्कुल. अब उसको भी कहोगे कि डेटिंग और गलत, और अगर पसंद नहीं आया, अल्लाह ना करे लड़का, तो आप कहेंगे इसको छोड़ दिया, अब अगले पे जा रहे हैं. बहुत मेस्ड अप थ्योरी बता रही हूँ. That's fine. लेकिन do you understand I what do I'm trying to because say? we go through that as well, but since इतनी young age पे you're on camera और हर move और monitor एक हो और रही है, तो बात, लोग you समझते हैं know? कि ओह या बस यही है. अस्तगफिरुल्लाह. अस्तगफिरुल्लाह हो जाता है. Sunday. मतलब ठीक है, सही. You need to get over that. yeah. You need to get over my hair. Uh, खैर, बट एक और बात जो लोग करते हैं, if somebody has made their relationship public, they know what's coming their way. Yeah. उनको पता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है और लोग क्या कहेंगे, but they still do it because they're happy with that person and they want to share their happiness with the world. Yeah. And that is it. अब अगर that doesn't work out, तो वो इसलिए नहीं तस्वीरें लगाई थी क्योंकि उनको पता था कि हफ्ते 2 में या 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएगा. उनको नहीं पता था, वो असल में खुश थे साथ. they were celebrating it. हाँ, they were celebrating it, they were happy with each But other. my question is Yeah. कि ये सब कुछ तो हो रहा होता है, हाँ. जब दिल टूटता है या इस तरह के इश्यूज होते हैं, how does that impact your work? मैं ये क्या Last year was bad for me.
bad for me, man. It was bad. It was bad, Yeah. yo. So what did you learn from that and what क्या कहना चाहेंगे कि यार किस तरह से अगर आपके साथ होता है Always gonna put myself first. अपना दिमाग, अपनी feelings, अपना काम सबसे पहले रखें और फिर बाकी सब कुछ आता है. there it is अपने घर वाले want to say सब so कुछ. much about all सबसे of पहले this. वो आता है and then everybody else comes. awesome Because your work is what's made you. Hmm. You should never forget that. Anybody who's young and still working in the industry, always remember that. Relationships वगैरह लोग इतनी गंदी बात लगती है बोलने में लेकिन आते जाते हैं. मैं मजाक नहीं कर रही. Some people use you, some are just there for Yeah. their benefits. आपको नहीं पता होता. It takes a while to find the right person. But don't put them first always, especially काम के आगे ना रखो क्योंकि एक चीज़ इसने आपको बनाया आप उसी को पीछे रख दो बिल्कुल. तो फिर वो उठा के लोग मार देंगे पीछे फिर आप पड़े रहेंगे. alright तवा anyways नहीं समाने ने तेरी Just saying. right acting किससे सीखी because मुझे लगता है self taught है Self-taught. बट who do Never went to you school. look up to मतलब यार उसने ये किया इतना शायद मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ इस कैरेक्टर में घुसने के लिए मुझे शायद मतलब वो स्टडी जो होती है हाउ डू गेट इनटू अ कैरेक्टर I try not to. अच्छी Because मुझे you just लगता है have your जब own take on आप it. हाँ because आप जब किसी और को देखते हैं ना टीवी पे तो आप वही मिमिक करने लग जाते हैं. तो मुझे लगता है कि I have my own style. I'll read the script and see what I can make of this character and speak to the director. रियल लाइफ कैरेक्टर से कुछ Real life, yeah. इंस्पिरेशंस Real life inspirations, yes, but not television या कोई cinema. मेथड है कि अच्छा मुझे स्क्रिप्ट मिल गया ये अब इसमें मुझे इतना टाइम चाहिए टू गेट इनटू दिस कैरेक्टर No. बस नहीं जैसे आप किताब नहीं पढ़ते जब आप नहीं। नॉवल पढ़ रहे होते हैं कभी कोई स्कूल में कुछ तो पढ़ा होगा तुमने. हैरी पॉटर पढ़ी थी हाँ अच्छा चलो Twilight लेकिन भी दिमाग पढ़ी। में इमेज Yeah, बन जाता है yeah. ना कैरेक्टर का सो इट्स जस्ट लाइक दैट विद मी Wow. कि मैं स्क्रिप्ट नहीं because मैं नहीं कर सकता That was a इसलिए- genuine wow? No, that was a genuine because मैं समझा कि पूरा कोई महीने के लिए ये बंद करके अपने आप को पूरे वो नहीं मैं उस तरह नहीं करती. आई प्रैक्टिस अ लॉट बिकॉज एवरी टाइम आई रीड इट मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ उसमें. सही एक्सट्रोवर्ट हो तो- मतलब तुम सब कैमरे के सामने ये ले हेयर आए Here I am, let's do this. ऑलराइट बहुत हो गई हाँ. सीरियस बातें गेम्स खेलेंगे अब हम गेम तो गेम्स को आप कोई राउंड का नाम मैं बस यहाँ डाल दूँ अपने आप से बट अप क्लोज एंड पर्सनल विद हानिया आई गेस ये कह सकते हैं बारे. अच्छा पहली वाली थोड़ी सी बोरिंग है चेंज हर किसी में आता है एवोल्यूशन जिंदगी के इफ यू डोंट इवॉल्व यू डाई सो चेंज इज गुड व्हाट वुड यू चेंज इन द इंडस्ट्री In the industry, अबाउट द इंडस्ट्री इन द इंडस्ट्री I don't look at it that closely to change. I don't know. I mind my own business. क्योंकि यार it's crazy in there. बट स्टिल मतलब कुछ तो होगा कि यार ये काश ये चीज़ सी हो जाती ना Huh. I don't know, man. Alright, moving on. Thank you for that. Well, maybe how. Okay, wait. Let me construct that. You go to the second question. I'll construct that in my head. what would you change about the youth today? The youth today, man, so much. Heavy. They need to. आप बचपन में दरख्त पे चढ़ जाती थी कभी चाय में बिस्किट डूबता कितना बेबस हो जाता है ना इंसान बचपन में दरख्त पे चढ़. कभी अब तो हम पंखे के रुकेंगे कभी लेकिन- पंखे के सामने आ किया alright what would you change about the youth The youth, I think they have to be more accepting. They have to stop being orthodox because they're new. They're the newer generation. ऑर्थोडॉक्स उर्दू में क्या बोलेंगे हाँ? ऑर्थोडॉक्स उर्दू में क्या पुराना. हाँ ठीक है पुराने ख्याल आता है पुराने ख्याल. ठीक मैं अपने लिए क्लैरिटी के लिए पूछ रहा था मैं अच्छा Yeah. नहीं अब being close to your roots and all is fine but you have to evolve right you all to evolve That's it no, you have to evolve with time and yeah just open your eyes to the world and be more accepting and more tolerant. yeah tolerance patience tolerance please Patience and practice tolerance करें comes Yeah. with it so I think that's what would you change about social media social media same they need to be they need to be a little tolerant man. They have to understand that somebody's life that you're looking at you don't own it. you only look at You it only look at it. You only like you it. give your opinion when it's constructive. yeah
because it's just not okay saying ठीक है, mean ठीक है, things to somebody, you know, it's just बेबी को गुस्सा चढ़ रहा है, माफ नहीं, करो। मतलब गलत बात है किसी को ऐसे ट्रोल करना, फिर गंदी कहते हो बातें हानिया करना। बदतमीज है, तुम लोग करते हो तो फिर आगे से डंडा पड़ेगा। आगे से मैं डंडा नहीं, मैं ऐसे प्यार से। हाँ हाँ मैंने देखा, मैं बोलूंगा थोड़ा सा मैं नहीं, गुल्लू मैं गुल्लू बोलूंगा नहीं, मैं देख चुका हूँ। अच्छा, व्हाट वुड यू चेंज, थोड़ा हेवी होने लगा, अबाउट योरसेल्फ? About myself, drum roll is इस पे ड्रम रोल बनता है। I feel like sometimes the choices that I make, दिल दिमाग पे भारी हो जाता है मेरा। बीच की में जो लड़ाई होती है, हाँ। क्रेजी, हमेशा हार, दिल जीत जाता है, दिमाग पे स्टूपिड लगता है। और लोगों पे बहुत टाइम ज़ाया करना Aquarius कि I can help you, or come here, I can fix this for you. we both are Aquarius, givers Yeah. them givers। Givers, हाँ, you are also Aquarius, great job. कैमरे के पीछे भी कोई Aquarius बैठा है, इसलिए एनर्जी कंटेन नहीं हो रही इस कमरे में आज। अच्छा, आखिरी बात, आखिरी क्वेश्चन, व्हाट वुड यू चेंज अबाउट पाकिस्तान? A little more clean. या I पॉलिटिक्स में guess. कभी जाना चाहेंगे आप? Politics में जाना चाहूँगी, हाँ, माशाल्लाह। माशाल्लाह कह रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह कह कह रही रही थी थी। अच्छा, I don't want to राउंड get into टू, politics. राउंड टू। Fight. So, Hadouken! what would you do if you wake up as this person? As what person? Okay. Mahira okay. Khan. Mahira Khan. I will do that thing which she does with her eyebrows Ooh. and like bite her lip. Fawad Khan. Fawad Khan, I talk to nobody because he really doesn't speak to people. Oh यार, ये गिफ्ट होना चाहिए बंदे के पास। He doesn't talk to anybody. Steal. Yeah. Asim I don't Azhar. see you. Asim Azhar. What is it? I was going to say something very interesting, but I think you Zarur just nahi. go for like fixes here. Yeah, all right. Like- But you already do that, so. I don't. अभी बाल लाल करके आई हो तुम। If I was Asim Azhar. हाँ, तो it would be the same thing. Shit, okay. Interesting नहीं हुआ bro। कुछ दो ना यार, come on, कोई। कैमरे को देखते हुए एक्सप्रेशन देते कि सोच रही हो तुम, टिक टाक टिक। I have no man. What? All right, moving on. Okay. यासिर हुसैन। Yasir Hussain, I would go on a meditation trip, like yeah, like a All right, Daniel Zafar। Daniel Zahar. I would lose the accent, bro. I would lose the accent. Sorry. Last one, Yukhano। Yukano? I would let Hania straighten my hair. Done। Oh, that will be Done। amazing. इंट्रो में मेरे ख्याल से ये I've been होना after his life कि मुझे अपने बाल स्ट्रेट करने दो. यार वो जीसी वाले दिन थे, गवर्नमेंट कॉलेज वाले, जब हम स्ट्रेट करते थे। Please अब ना। ऑलराइट, विल डू दैट, विल पोस्ट अ पिक्चर। इसका थंबनेल ये होगा, मेरे बाल तुम स्ट्रेट कर रही होगी। है? डन झूठ। डन, नहीं सही में, सही में, है? हाँ, डन Done. डन। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन, हु वुड यू बी स्ट्रैंडेड विद ऑन एन आइलैंड? An island? More than a human, I think some food. खाना भी है, खाना भी है, मौसम भी है, मौसम भी, वाईफाई है. वाईफाई भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यू हैव मेंटल पीस। Mental peace. मेंटल पीस भी है। तो ऐसा सो कोई हु जो वुड यू एंड ruin ना अप विद? करे। हाँ, हु वुड यू एंड अप विद ऑन एन आइलैंड? My sister? क्यूट। I'm adorable and alright. है ना, हीरो पॉइंट्स के लिए कहा है ना तुमने, असल में कोई और है। And में coming to the ending the show, just summarize your experience and what would you tell the youth today who wants to get into acting? I कि have यार, just been I know, talking no, to बिल्कुल them. summary में, एक लाइन में कि यार ये चीज़ है, ये कर लोगे ना तुम, तो गेम ऑन है। Game on है. Educate This yourself. Be more tolerant. Be more patient. सिर्फ काले बाले वाले लोग लड़कियाँ अच्छी नहीं होती हैं, सिर्फ गोरी लड़कियाँ अच्छी नहीं होती. Broaden the horizon, अपना perspective. And if you want to get into the industry or do any other job, just be yourself. As long as you're not doing anything bad to anybody else, just be yourself and do not lose that. And yeah, that'll work for you. That's worked for me. Some galiyans from the older ones, but that's really worked for me. Awesome, Yeah. thank you so much आनिया यार, इतने छोटे से शो पे आप आई और उसका जो है ना ओहदा मिलियंस में कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी 10 एक व्यूज आएंगे और कुछ भी नहीं होगा। Take care. And in the end, मैं announce करना चाह रहा हूँ कि we're just about to make her a channel. इसमें नीचे hopefully link होगा by the time I upload this. Her first vlog is going to be up and you guys can follow her. यही होगा, follow मैं her यही life. वापस लगा दूँ। यही शायद वापस लगा दे। So like and subscribe to her channel. Let's see if she can get like I think 10K followers in a Like, week. comment, subscribe and share. Bye Take guys. care. Bye guys.
So it was overall very, very educative, informative, and a very fresh chat. Matlab, I could relate to so many things that she was saying because I am not as young as her, and it is very unsettling कि आई एम ओल्डर देन हर. मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है, बट ओके आई एम. बट स्टिल येस, वेरी what she said was very correct कि it was because she has started so young, it is easier to connect with the younger people, and I still consider myself as young. So yes, whatever she was saying, it was easier to relate, to connect. Obviously not the part where she was talking about growing in front of the industry and everything, because clearly that is not applicable. She is an actress. But the things which she said about people, like when she started and there were so many people जो उनको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ऐसे लोग हमेशा रहेंगे. And honestly saying, these people are going to be there irrespective of what kind of career you're going to choose, or for that matter any decision. People are always going to be there to pull you back and stop you from growing. And you have to make your own choice, like do you want to fall for their pressure and give up on your dreams, or you want to work hard and achieve them. Like even I can tell you, when I started this, in fact even today I meet so many people who try to pull me back, try to pull me away from my goals, by putting fear in me कि things can go wrong, this is very uncertain, इसमें future में बहुत problems है. There are so many people who are going to try and pull you back, and I'm going to tell you something honestly, I am a very weak person when it comes to all of this. जब ऐसा कुछ होता है, it really scares me, and it still bothers me a lot. And उसी के लिए I have decided to do two things. First is not to discuss my career with anybody else, like nobody else. And second, to try and focus on my work and work as hard as possible, because as long as you're working hard, don't look at the results. As long as you're putting in effort and you're working hard, the fear automatically goes down. मतलब I don't know how this is working, but this is working. Like जब तक मैं काम कर रही हूँ ना, तब तक मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगता. डर तब लगता है जब मैं काम कर रही हूँ, या फिर काम नहीं कर रही हूँ, तभी ये डर ज़्यादा अफेक्ट करता है. Then second thing was obviously about her love life, and things that she has put on social media and everything. This is so true. Like people feel so entitled कि अगर उनको कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं लोग अपनी सोशल मीडिया के थ्रू, they feel so entitled to come and give every kind of opinion that they want to, and some of them are so unnecessary and I would say disgusting, because as long as she rightly said, as long as it is not constructive, you don't really have to give. Because देखो, it is a very simple equation. हम लोग रास्ते पे कितने लोगों को देखते हैं, and out of so many people, हमारे दिमाग में हर एक को देखकर कुछ ना कुछ थॉट आता है, and सबके बारे में पॉजिटिव थॉट नहीं होता है. किसी के बारे में हम लोग ऐसे ही देखकर हंस भी लेते हैं मन ही मन में, बट वी डोंट गो एंड टेल देम अरे यू आर लुकिंग स्टूपिड, हा. वी डोंट डू दैट. और डू वी? नो, वी डोंट. हम लोग ऐसे सब नहीं करते व्हेन वी आर डूइंग इट फेस टू फेस. तो सोशल मीडिया पे भी क्यों करना है? जस्ट बिकॉज you have the luxury to sit at your home, to be anonymous and ruin somebody's day. Why do that? उससे अच्छा अगर कुछ अच्छा है, कुछ constructive है, कुछ helpful है, तो do that. Comments were meant for that, not for trolling, not for hating, not for pulling people down. But आजकल social media पे
well, there are so many positives of social media, but this one thing can really affect people. Like, it has affected me, and I'll tell you, my social media is very small. Like, it is really small, it is nothing in fact, but still jitna hai, it still overwhelms me so much at times. And kabhi kabhi it is very upsetting when I see some of the comments. And even I have put out a lot of things which have changed over a period of time, and I see so many people commenting about it in a very negative way, and it is so unnecessary. Don't do that. मतलब I have started becoming immune to all the hate, क्योंकि ये चैनल भले ही छोटा है बट मैं यूट्यूब पे लास्ट 4 साल से हूँ, एंड आई हैव फेस्ड इनफ हेट अभी तक. और इतनी गालियाँ खाई है मैंने जितनी अदरवाइज मैं पूरे लाइफ में मिला के नहीं खाती, उतनी मैंने इन 4 years में खा ली है. और अब कहीं ना कहीं आदत हो गई, अब नहीं ख़राब लगता. मतलब इट बॉदर्स लेस, लेकिन कुछ दिन पे हो भी जाता है. मतलब इफ़ यू आर हैविंग अ बैड डे एंड यू read a bad comment, then it is going to ruin everything for you for at least that day. So what I'm saying is, अगर कुछ अच्छा नहीं है कहने को तो मत कहो. And always remember that no matter what the person is on the other side, उसको कितना भी फॉलोअर्स हो, वो कितना भी बड़ा स्टार हो, वो कुछ भी हो, at the end of the day he or she is a human being and they are going to make mistakes, and you have to accept it. You have to accept the fact that they are humans. वो लोग पे हम लोग जो वो इतना प्रेशर डालते हैं ना इन्फ्लुएंस का, दैट इज़ आवर फॉल्ट कि हम लोग उनको उतना इन्फ्लुएंशियल समझते हैं. एंड आई विल टेल यू, अ लॉट ऑफ स्टार्स और सेलिब्रिटीज़ और द public figures, they try to do as much as good work as they can, because of this burden of the influence that they have. But at times even हम लोग को समझना चाहिए कि इंसान है वो, and they need some space, they need margin of error, they are going to make mistakes and we have to accept them. Honestly speaking, मैं बहुत ही ज़्यादा surprised हूँ that she is so young yet she is so sensible, and despite all the success that she has, she's so humble. And it was great to see Yukano after such a long time. Amazing. I miss his vlogs so much, I miss his videos so much, and yeah, it was amazing to see this video again. Okay, so that's it for this video. I will see you next time. Original link is in the top of the description. Make sure you check it out, and bye bye.